नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव नगर के नौरेली स्थित रमा ट्रामा सेंटर में पहुंचे। यहां उनका ट्रामा सेंटर के प्रबंधक ने स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। कैथ लैब आजमगढ़ नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए भी एक नई सुविधा होगी। कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वही समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। कैथ लैब के लोकार्पण के बाद अखिलेश यादव ने रमा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार को शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुधवार से मऊ से लेकर आजमगढ़ तक जो जनसैलाब उमड़ा है वह तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई की सुविधा देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया। इसलिए सरकार को आईना दिखाने के लिए वे आज लैपटॉप बांट रहे हैं और आगे भी भविष्य में बांटेंगे। मैं रमा ट्रॉमा सेंटर के सभी डॉक्टर्स पूरी उनकी टीम के डॉक्टर को बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ जो कैथ लैब खोली है उसके लिए भी बधाई देता हूँ। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि गरीब और कोई भी आम नागरिक को उसको इलाज अच्छा मिल जाए और समय पर इलाज मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आजमगढ़ और अपने मंडल का इकलौता ऐसा ट्रॉमा सेंटर है जहां आधुनिक के साथ साथ जो बेहतर इलाज हो सकता है वो बेहतर इलाज मिल पाएगा। मैं आज पूरे परिवार को इनके बधाई देने आया हूँ। रमा ट्रॉमा सेंटर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी उनके साथ टेक्निकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये क्योंकि आजमगढ़ में खुला है और मंडल में इकलौता ऐसा है जो आधुनिक भी है और लोगों की मदद भी करेगा। सर, आप 2 दिन से यहाँ रहे हैं तो लोगों की समस्या सुने हैं, तो समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी हटे। एक ही समस्या मुझे नजर आई है मऊ से लेके आजमगढ़ और बनारस तक कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी हटे। सर आप और ओम प्रकाश राजभर जी की जनसभा में जो भारी जन सैलाब उमड़ा था उसको देख करके क्या कहना है? क्या परिवर्तन की कोई बयान है या क्या कहना है? ये लाखों लाख लोग जो निकले हैं, ये जन सैलाब जो समर्थन में निकला है, यही जन सैलाब है जो तानाशाही सरकार को हटा देगा। हम पॉलिटिकल पार्टी तो माध्यम बनेंगे, लेकिन आखिरकार जनता हटाना चाहती है और इसलिए हटाना चाहती जनता कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया। हम सब आप महसूस कर रहे हैं महंगाई। जो कभी फ्री सिलेंडर दिए गए थे वह सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे हैं और फिर सिलेंडर घरों में स्टूल की तरह ये इस्तेमाल हो रहा है। खाद महंगी हो गई, बोने का इंतज़ाम महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। तो आखिरकार सरकार के पास जवाब क्या है? और फिर वो सरकार जिसने ये वादा किया हो कि महंगाई कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, नोटबंदी से लोगों को परेशान किया, आज अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है? नौकरी रोजगार है नहीं। आखिरकार नौकरी रोजगार कैसे मिलेंगे? कम से कम ये ट्रॉमा सेंटर खुला या कई सौ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जहाँ लोगों की सेवा होगी, बीमारी से मदद मिलेगी और बीमारी ठीक होगी, वहीं लोगों को नौकरी भी मिली है। सर, आजमगढ़ कला और साहित्य का एक मजबूत जिला रहा है और कोरोना की 2 लहर में पूरी तरह से कलाकार यहाँ के टूट चुके हैं। आपकी सरकार जब थी तो कलाकारों का बराबर सम्मान होता था। क्या उम्मीद की जाए जब सपा की सरकार आएगी तो कलाकारों के दिन बहुरेंगे? मैं कलाकारों से अपील करूँगा कि कोरोना के समय पे जो परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से संकट आ गया आपके खाने पीने तक का, और आर्थिक रूप से आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं। आने वाले समय समाजवादी सरकार बनाएं, जिस तरीके से सम्मानित करते थे यश भारती से, उसी तरीके से जो कला के हमारे तमाम सेंटर्स बने सरकार में, उनमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कलाकारों को हर महीने या समय समय पर मदद मिल सके। सर, भाजपा वाले आपका पोस्टर लगा के आपको खोज रहे हैं, उससे क्या समझे? ये पोस्टरबाज लोग हैं और इससे पहले कांग्रेस भी पोस्टरबाज थी, तो मुझे खुशी है कम से कम पोस्टर लगा के मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि मैं कहाँ था उस दिन। और आजमगढ़ जहाँ की जनता ने मुझे चुना है, ये आजमगढ़ की जनता समाजवादी है। आजमगढ़ की जनता
हमेशा समाजवादियों के साथ रही है और एक परिवार की तरह समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जो जिम्मेदारी अगर मैं नहीं निभा पा रहा हूँ ना रहने की वजह से, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी भी है उसके साथ, तो हमारे जो और लीडर्स हैं और संगठन है, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार निभा रहे हैं। और मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के संगठन को लोगों को कहूँगा कि जनता की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और जहाँ लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे और डाटा भी फ्री देंगे और कई संस्थानों को वाईफाई करेंगे। आज मैं जानना चाहता हूँ 4.5 साल बाद ये लैपटॉप बांट करके मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे भी थे, आज भी बांट रहे हैं और समय जब समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो उस समय फिर अच्छे बच्चों को जो पढ़ाई में आगे उन्हें लैपटॉप बांटेंगे। सर आपके और जो समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे 4 साल पहले, वो आज भी चल रहे होंगे। दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है वो, जो अच्छी कंपनियों उस कंपनियों का माना जाता है। भाजपा वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगली बार नहीं पा पाएंगे। अगली बार चिन्हित करके कि भाजपा ही है तो नहीं पा पाएंगे। सर आपके परियोजनाओं लेकिन भाजपा पा तो जरूर गई है, लेकिन जब भी ऑन करते होंगे मोबाइल में तो सबसे पहले नेताजी को प्रणाम करते होंगे। सर कोरोना काल में इस हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रखा था और ऑक्सीजन बहुत लोगों को जिंदगी दिया, जहाँ की पूरा हाहाकार मचा था। क्या आप सरकार में आने के बाद इस हॉस्पिटल पे कुछ फंड देंगे और प्लांट के नहीं, रमा ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर साहब और वकील साहब सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये संस्था को ये बढ़ाना चाहते हैं, इस संस्था को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। उसमें जो सहयोग चाहेंगे वो मैं सहयोग करूँ। सर आपके जितने परियोजनाएं थे यहाँ पे सबको रोक दिया गया और निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जैसे कला भवन था, बंद कर दिया गया, काम नहीं हो रहा सर उसका। आप गाँव में भूल रहा हूँ नाम, जहाँ बहुत कलाकार रहते हैं, क्या नाम है? हरिहरपुर के लोग जानते होंगे कि कितनी हम लोग कलाकारों की मदद कर रहे थे और कई सेंटर्स बन रहे थे यहाँ पे, और हमें मौका मिलता तो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के जो अपनी परंपरागत जो चीजें उनको भी बढ़ाने के लिए हम मौका देते। लेकिन अब ये सरकार है, ऐसी सरकार है जो काम रोकती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। और आप पत्रकार साथी आप जानते होंगे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। अलाइनमेंट बनाना, ज़मीन को ले लेना और इसके टेंडर करना, ये सब समाजवादियों ने किए और आज भी अच्छा नहीं बना पा रही है। तो इसलिए इन्होंने काम रोका है। समय आएगा तो उन्हें वो काम जो रुक गए हैं उनको शुरू करेंगे और अच्छा काम क्या कर सकते हैं आजमगढ़ के लिए। हम तो आपसे भी कहेंगे कि आजमगढ़ के लोग हमें सुझाव भी दें, जो उनके अगर सुझाव अच्छे होंगे तो उनको विकास में कैसे शामिल कर सकें, उस दिशा में भी पार्टी काम करेगी। सर 12 से 17 में आपकी सरकार थी, विकास के बहुत सारे काम हुए आजमगढ़ में और तमाम जनपदों में। 17 में फिर सर आपकी पार्टी बुरी तरह से हारी, चुनाव हारी। ऐसा क्या कारण रहा जो आप काम करने के बावजूद जनता को बता नहीं सके और 22 में वो बताएंगे और फिर से सत्ता में आएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया, ये मान लो। भारतीय जनता पार्टी का झूठ इसलिए पकड़ा गया कि नोटबंदी से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन जो वापस आना था वो आया, और बल्कि उल्टा हुआ है कि लोग दहशत से, अपने परिवार की खुशहाली की वजह से भारत के लोग भारत छोड़ के चले गए और अपना पैसा लेके चले गए। बैंकें डूब गई, अर्थव्यवस्था डूब गई, जीएसटी से व्यापार खत्म हो गया और जीएसटी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया, छोटे कारोबारियों के लिए नहीं जीएसटी था। और इधर खेती बर्बाद हो गई। कोरोना ने जैसे दिन दिखाए हैं, मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी थी सरकार की कि गरीबों की मदद करें, और उस समय गरीबों को अनाज छोड़ दिया। तो ये सब सरकार का देख लिया और जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे सब उनके झूठ निकले। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आप बताओ आय किसकी दोगुनी हो गई? अभी धान खड़ा है मान लीजिए, और कुछ जगह धान मंडी पहुंच रहा है, लेकिन मंडी में भी स्थान नहीं है, कहाँ लेके जाए धान। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ने खरीद के केंद्र खुद शुरू किए होंगे, और खाद लेने गए किसान की मृत्यु हो गई। बताइए, तो सरकार जो खाद नहीं दे पा रही, पैदावार के मूल्य नहीं दे पा रही, और धान के अलावा खेतों में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बताओ, आजमगढ़ में क्या खरीदने का इंतजाम किया है? कुछ भी नहीं। सर आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि जनता इस बार झांसे में ना आए? जनता ही हटाने जा रही है, और उसका जन समर्थन देखा नहीं आपने? मऊ में कितना बड़ा हल्दर मैदान में था जन समर्थन, और वो प्रकार राजभर साथ आ गए।
उन्होंने ही दरवाजा खोला था बीजेपी का, इस बार उन्होंने ही दरवाजा बंद कर दिया बीजेपी का, तो बीजेपी जाएगी कहाँ? सर आपके द्वारा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ बनाया गया, आपका नेम प्लेट हटा के अपना लगाएगा उसमें। उनसे कहो पट्टियां यहाँ की सब ले जाएं। सब और लखनऊ मत जाना आप, हमारे मुखर्जी नाम बदल देते हैं। सर आपका 2017 जिस नाम से जाओगे जरूरी नहीं उसी नाम से वापस आओ। पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं सर, किसान आंदोलन पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ये जिम्मेदार, ये मुनाफा कहाँ जा रहा है हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? सोचिए अब मुनाफा कहाँ जा रहा है? पेट्रोल डीजल से जो जनता पैसा दे रही है, आखिर मुनाफा कहाँ जा रहा है? सर आज किसान आंदोलन पे इतने महीनों से बैठे हुए हैं सर, इस पर आपका क्या कहना है? 600 से ज्यादा और लगभग 1000 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जान जा चुकी है। सर 2017 में आपका एक नारा होता था, काम बोलता है, क्या चूक रही कि 2017 में? अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।